हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। खैर वो बात की चीज़ें हैं। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। मतलब सीधा सीधा अगर मैं शब्दों में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हार्डली अगर आएगा तो प्री के पेपर में आपका एक सवाल आएगा सिंपल इंटरेस्ट से, मैक्सिमम एक से ज़्यादा नहीं आएगा, या फिर आएगा ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से। अगर आपके पेपर में सवाल आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से प्री के एग्जाम में, तो या तो एसआई से आएगा या सीआई से आएगा। दोनों से सवाल बहुत रेयरली आता है और 90% चांसेस है कि आपका सवाल सीआई से ही पूछा जाए। क्लियर है। अगर मैं मेंस के पेपर की बात करूं तो मेंस के पेपर में आपके 4 सवाल आते हैं इंटरेस्ट से मिला के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट से मिला के आपके टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। उसमें हार्डली एक क्वेश्चन ही सिंपल इंटरेस्ट का होगा, बाकी 3 आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेपर में सवाल नहीं आते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेंस के पेपर में आपके 100 में से 4 सवाल जरूर होते हैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई और सीआई से मिलाकर, ठीक बात है। प्री के पेपर में आपका एक सवाल जरूर होता है एसआई से या फिर सीआई से। लेकिन आपके पेपर्स में एसएससी सीजीएल के पेपर में अभी तक जो सवाल आए हैं, चाहे वो एसआई से हो चाहे वो सीआई से हो, वो बहुत ही आसान लेवल के होते हैं और कैलकुलेशन उसमें बहुत कम या मिनिमम होती है। उनमें कैलकुलेशन काफी कम होती है। बैंकिंग में जो सवाल आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और थोड़े कैलकुलेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आपको यहां पे करने की जरूरत नहीं है एसएससी सीजीएल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज की मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं एसआईसीआई को देख के, तो बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है कि एसआईसीआई तो बहुत टफ टॉपिक है, और आपको बुक्स में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन मिलते हैं क्योंकि वो बैंकिंग के क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि बैंकिंग में एसआईसीआई से बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एसएससी सीजीएल में उतना लेवल बढ़ने में भी 20 साल लग जाएंगे जितना अभी बैंकिंग में आपका एसआईसीआई से आता है। क्योंकि बैंकिंग का मेन चक्की क्या है, बैंकिंग में तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलना है भाई, उनको काम ही वही करना है, तो इसलिए उनको अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं, पर आपके एग्जाम में उतने टफ नहीं आते। आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे किसी किसी बुक्स में, या फिर आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन उतने टफ सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे। जितना मैं आपको कराऊंगा, जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उतना एसएससी में 100 सालों में भी उससे लेवल सवालों का नहीं जाएगा एसआईसीआई में। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम 2 शीट्स में खत्म करेंगे, मैं आपको टोटल 2 शीट्स दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम 2 शीट्स में खत्म करेंगे, मैं आपको टोटल 2 शीट दूंगा। इंस्टॉलमेंट में उसके बाद अलग से आपको 1 शीट में कवर कराऊंगा। इंस्टॉलमेंट को लेकर बच्चों के दिमाग में काफी ज्यादा डर बना होता है कि कैसे करेंगे इंस्टॉलमेंट के सवाल, कैसे करेंगे इंस्टॉलमेंट के सवाल, जबकि मैं कहता हूं कि इंस्टॉलमेंट से सवाल आता ही नहीं है, ठीक है। रेयरली आ गया, अगर प्री में 43 शिफ्ट वाली तो किसी एक में सवाल आ गया, या फिर नहीं भी आया, सालों हो गए इंस्टॉलमेंट से कोई सवाल नहीं आया। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है एसआईसीआई। अगर आपको बर्डन लेना है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, जैसे कि आपके टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, भर भर के सवाल आते हैं। आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टुच्चे टॉपिक है, ठीक है। पर जितना मैं आपको कराऊंगा उतना तो आपको करना ही है, आपको पहले से आता भी होगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि एसआई और सीआई के सवाल सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन सवाल सॉल्व करना जरूरी नहीं है। यह मैटर करता है कि आप सवाल को किस तरीके से कर रहे हो और कितने टाइम लिमिट में कर रहे हो। अभी मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जो मैं तरीके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ही ज्यादा आसान, बिना किसी फॉर्मूले के और मिनिमम से मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है। तो आपको ये वीडियोस पूरी देखनी है, प्रॉपर एक एक सवाल का मेथड समझना है, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्लियर है भाई, यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक है। सारी वीडियोस आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट
बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और मैं बताना चाहूंगा कि सारे क्वेश्चंस का डाटा मैंने खुद सेट किया है। पिछले सालों के आए हुए सवालों का डाटा मैंने खुद सेट किया। जो अपनी तरफ से मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकता था, मैंने हर सवाल में कुछ ना कुछ नया अपडेट करने की कोशिश की, क्योंकि समय के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब तो आपके मतलब लोकल पुलिस के पेपर में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो आपके कैट के पेपर में आते थे सन 2000 में, ठीक है। तो हर एग्जाम का लेवल पहले से 5-6 गुना बढ़ चुका है, कंपटीशन भी 5-6 गुना बढ़ चुका है। तो आपको अपनी मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी और आपको अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपना लेवल लो रखोगे तो दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूले से सवालों को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला रट लिया, ये ट्रिक रट ली, ऑल ट्रिक्स आर यूजलेस। क्योंकि जैसे थोड़ा डाटा टफ हुआ या सवाल को थोड़ा ट्विस्ट किया, वहां पे आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। फॉर्मूला भी यूजलेस, क्योंकि अगर फॉर्मूले में डाटा ठीक है, डाटा आसान है, तो फॉर्मूला लग जाएगा आसानी से। लेकिन कंसेप्चुअल कोई सवाल आएगा तो आप उसमें फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे। आपको बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। तो आपको किसी भी सवाल को बेसिक मेथड से करना। देयर इज नो फॉर्मूला इन एसआई, ऑलवेज यूज रेशियो मेथड। आपको हमेशा रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं हमेशा कहता हूं कमांड, रेशियो मेथड पे कमांड कीजिए, इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं हो सकता। ऑल ट्रिक्स आर सब यूजलेस है। ट्रिक्स क्या है? फर्जी की बातें होती हैं। रेशियो मेथड से आपको क्वेश्चन को बनाना, उसी से आप अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक डेवलप कीजिए। किसी चीज को रटिए मत, जैसे मैं आपको यहां पे कराऊंगा। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, पहले वो समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सपोज आप एक शाहूकार हैं, आप एक बिजनेसमैन, आप एक बनिए हैं, ठीक है। आप किसी दूसरे पर्सन को पैसा उधार देते हैं, सपोज 1000 रुपए उधार दिया। आपने अपने दोस्त को 1000 रुपए उधार दिया, तो उस 1000 रुपए उधार देने में क्या आपका कोई फायदा है? आपका तो फायदा नहीं है। दूसरे का फायदा हो रहा है, उसको 1000 रुपए मिल गए। आपका फायदा कैसे हो? आपका फायदा तब होगा कि भाई मैं तुम्हें 1000 रुपए उधार तो दे दूंगा, लेकिन जब तुम मुझे लौटाओगे ये पैसा 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी लौटाओ, तो तुम मुझे 1000 रुपया मत देना, तुम मुझे 1100 रुपए वापस करना। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने शर्त रखी कि मैं आपको 1000 रुपया उधार तो दे दूंगा, लेकिन जब तुम मुझे 1 साल या 2 साल बाद इसको वापस करोगे तो मैं 1000 नहीं लूंगा, मैं 1100 रुपए लूंगा। तभी तो मेरा फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा कि आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे, आप उससे अपना कुछ भी करो, आप कुछ भी अपना काम करो। लेकिन मैंने जो आपको 1000 रुपए दिया, बदले में मुझे 1100 मिले, तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यही क्या होता है? यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। यही क्या होता है? यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्लियर है? सभी को बात समझ आई? मैंने आपको 1000 रुपए उधार दी, तो जो मैंने पैसा उधार दिया उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लियर है? ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन। हमने आपको 1000 रुपए उधार दिया, आप 1000 रुपए लेके हंसते मुस्कुराते घर गए, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल 1000 रुपया। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कि हमने आपको जो पैसा उधार दिया है वो कितने समय के लिए दिया है? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये कुछ भी हो सकता है। वो आपस की बातें होती है, आप कितने साल के लिए पैसा देते हो। ठीक है। तीसरी बात होती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको पकड़ के रखना, इसको नहीं छोड़ना है। इसको पकड़ के रखो, रेट को। ठीक है ना? समझ में है कि रेट को पकड़ के रखो। क्लियर है? जैसे एसएससी को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, जॉब तो हम लेके रहेंगे। वैसे सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में रेट को पकड़ के रखो। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट परसेंट, या फिर इसको बोलते हैं ब्याज प्रतिशत। क्लियर है ना? रेट परसेंट, ब्याज प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ब्याज प्रतिशत। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ये प्रिंसिपल हो गए, टाइम हो गया, आपका रेट परसेंट हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आती है। क्लियर है? नाउ उसके बाद होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो आपको प्रॉफिट हुआ, आपने 1000 रुपया उधार दिया, 2 साल के लिए उधार दिया, सपोज 5% की दर से दिया, और आपको कितना पैसा वापस मिला? 1100 रुपए वापस मिला। क्लियर है? तो गौर से समझना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यही होता है, साधारण ब्याज। आपने पैसा उधार दिया 1000 रुपया, 2 साल बाद आपको वापस मिला कितना? 1100। तो आपने कितने का फायदा कमाया? 100 रुपए का फायदा कमाया। तो जो 100 प्रॉफिट हुआ, यही क्या है? आपको साधारण ब्याज है। तो
आपको तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने साधारण ब्याज 100 रुपया वसूला, पर जो अगला जो बंदा है, जो दूसरा बंदा, उसने आपको 100 रुपया ब्याज दिया। तो एक बंदा ब्याज लेगा, दूसरा बंदा ब्याज देगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो जो आदमी उधार लेता है उसको वापस में मूलधन तो देना ही देना है। अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए तो आप 1000 रुपया तो वापस करोगे करोगे, मूलधन प्रिंसिपल प्लस 100 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर उसको और दोगे। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो प्रॉफिट होता है। क्लियर है? सिंपल सी बात। उसके बाद होता है अमाउंट, उसके बाद होता है आपका अमाउंट। क्लियर है भाई? और अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं हम मिश्र धन, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन। क्लियर? इतनी बातें सभी को क्लियर है? अमाउंट हिंदी में बोलते हैं हम इसको मिश्र धन। आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दिया और 2 साल बाद उसने आपको 1100 रुपए लौटाया, तो 1000 रुपया तो उसमें मूलधन है और 100 रुपया साधारण ब्याज है। टोटल उसने आपको 1100 रुपए लौटाया, तो वही 1100 रुपए क्या है? आपका अमाउंट है। 1100 रुपए क्या है? वही आपका अमाउंट है। तो अमाउंट 1100 रुपया मतलब 1000 रुपया प्रिंसिपल प्लस 100 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको हमेशा याद रखना कि अमाउंट बराबर जो होता है, अमाउंट बराबर जो होता है इक्वल होता है हमेशा प्रिंसिपल 1000 रुपया प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? यानी कि ए बराबर प्रिंसिपल पी प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर पी प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई होंगी। चलिए, और मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि सबसे वाइटल, सबसे खतरनाक चीज जो है वो है आपकी रेट परसेंट। अब रेट परसेंट होता क्या है? सारा का सारा खेल रेट का है। जिसको रेट समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। क्लियर है? तो मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा कि रेट होता क्या है। गौर से समझना, रेट होता क्या है? रेट। क्लियर है? चलिए ना, अब देखिए रेट होता है आर परसेंट। इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आप गौर से सुनिए, मैं एकदम प्योर देसी भाषा में लिख रहा हूं अपनी। 100 रुपए पर, 100 रुपीज पर एक साल में, 100 रुपीज पर एक साल में, 100 रुपीज पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है आपका? एसआई, रेट परसेंट होता है। क्या होता है? आर परसेंट होता है। क्लियर है? आर परसेंट होता है, ब्याज की दर होती है। 100 रुपए पर एक साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है वही क्या होता है? वही आपका रेट परसेंट होता है। 100 रुपए पर एक साल में जितना, 100 रुपए पर एक साल में जितना ब्याज बनता है वही क्या होता है? वही आपका रेट परसेंट होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो रेट परसेंट हमेशा एनुअल बताया जाता है, क्वेश्चन में हमेशा वार्षिक होता है। रेट परसेंट क्या होता है? हमेशा वार्षिक। लाइक 10% एनुअल, 20% एनुअल। आपने किसी को पैसा दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 26% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% एनुअल, 20% एनुअल। तो रेट परसेंट क्या होता है? हमेशा एनुअल ही बताया जाता है क्वेश्चंस में आपको। क्लियर है? सभी को बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल क्या है रेट परसेंट? सपोज हमने आपको 100 रुपए उधार दिए, 100 रुपए उधार दिए और एक साल के बाद आपने हमको 108 रुपया वापस किया। गौर से समझना, मैंने आपको 100 रुपया उधार दिए और आए एक साल बाद आपने मुझे 108 रुपए लौटाए। तो ये 100 रुपए जो मैंने आपको उधार दी ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? प्रिंसिपल। आपने जो मुझे 108 रुपए लौटाए ये क्या है? अमाउंट। एंड दिस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो अमाउंट है ये बराबर है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपए प्रिंसिपल था, 108 रुपए आपने लौटाया, तो आपने 8 रुपए एक्स्ट्रा लौटाया, आपने 8 रुपए एक्स्ट्रा लौटाया। तो मैं कह सकता हूं कि ये 8 रुपए जो है यही आपका, ये जो 8 रुपीज है यही क्या है आपका? ये सिंपल इंटरेस्ट है 8 रुपया। ये जो 8 रुपया है यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यही आपका साधारण ब्याज है।
क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ये जो 8 रुपया मेरे भाई, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यही साधारण ब्याज। इतनी बात सभी को समझ में आती है एक साल। तो मुझे बताओ कि 100 रुपया पर टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर। टाइम पीरियड कितने के लिए बात की मैंने? 1 साल के। 100 रुपया पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 8 रुपया। 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज वसूला मैंने? 8 रुपया। तो ब्याज की जो दर हो गई, जो रेट परसेंट हो गया, वो कितना हो गया? 8%। तो रेट कितना हो गया? ब्याज की दर कितनी होगी? रेट हो गया आपका 8%। साधारण ब्याज की जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 8%। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो ये होता है आपका रेट परसेंट। 100 रुपए पर 1 साल में आपने 8 रुपए ब्याज लिया, तो रेट प्रतिशत कितना हो गया आपका? रेट हो गया आपका 8% ब्याज की दर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? रेट परसेंट होता है। समझ में आया? क्लियर है? नाउ अब देखिए, सिंपल सी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। 100 रुपए पर, क्लियर है? गौर से सुनना। 100 रुपए पर 1 साल में, 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? आर रुपीस। अरे बात समझ में आई है आपको? 100 रुपए पर 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट है? 8 रुपया। 8 रुपया ही क्या है आपका? रेट परसेंट है। क्लियर है? तो 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 8 रुपया, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। रेट बोलते हैं। तो 100 रुपए पर अगर 8 रुपया मिल रहा है, तो 1 रुपए पर फिर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपए पर ब्याज मिलेगा फिर आपको 1 साल में R/100। 1 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा फिर आपको? R/100 1 साल में। तो फिर मुझे बताइए कि P रुपया पर अगर मैं P रुपया इन्वेस्ट करूं, P मूलधन इन्वेस्ट करूं, 100 की बजाय मैं 600, 700, 800 रुपया इन्वेस्ट करूं, तो मुझे बताइए फिर 1 साल में फिर कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में ब्याज मिलेगा फिर PR/100। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? फिर PR/100। 1 साल में ब्याज मिलेगा फिर आपको PR/100। क्लियर है? तो अगर मैं P रुपए को अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट ना करके, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए ना लगा के, अगर मैं सपोज T साल के लिए लगाऊं, T साल के लिए, 1 साल के लिए ना लगा के मैं अगर 10 साल के लिए लगाऊं, 12 साल के लिए लगाऊं, T ईयर्स के लिए लगाऊं, तब मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज भी T गुना हो जाएगा, यानी कि PR/T/100। कितना ब्याज मिलेगा? PR/T/100 ब्याज मिलेगा मुझे T सालों में R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया, जो आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ऐसा ही बराबर PR/T/100। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको यूज नहीं करूंगा कभी भी। बहुत रेयर चांस है कि हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देयर इज नो फॉर्मूला, पर आपको पता होना चाहिए कि अपने पास ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो ये फॉर्मूला ना लगा के आपको ये जो मैंने यहां पे तीर चलाए, इन तीरों का आपको यूज करना है। आपको रेशियो मेथड, यूनिटरी मेथड, ये दोनों चीजें यूज करनी है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहां से आया ये फॉर्मूला? मैंने आपको ड्राइव भी करके बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P रुपए पर T साल के लिए R% ब्याज की दर से कितना होता है? PR/T/100। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूं T ईयर्स बाद, तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई? PR/T/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PR/T/100। अगर मैं अमाउंट निकालना, मिश्रधन निकालना चाहूं T साल बाद, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या? PR/T/100। PR/T/100। तो यहां से अगर मैं P कॉमन ले लूं, तो मेरे भाई ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 + R/T/100, यही बचेगा। या फिर A बराबर P 100 + R/T/100। अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 100 + R/T/100। ये भी अपने पास एक बेसिक कंसेप्ट है, लोग इसको फॉर्मूला बोलते हैं, पर ये फॉर्मूला नहीं है। दिस इज जस्ट ए ओनली बेसिक कंसेप्ट। देखिए कहां से निकल के आ रहा है? A बराबर P इंटू 100 + R/T/100।
यूज हम इसमें से किसी का नहीं करने वाले, यूज हम यहां पे हमेशा बेसिक कंसेप्ट ही करेंगे। क्लियर है? सभी को डाउट समझ में आई? ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। सभी को बात समझ में आई है? क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो सभी को बात समझ में आई है? क्लियर है? चलिए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल ले लेके चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक है। सपोज 12,000 रुपए पर, सपोज 12,000 रुपए पर, 12,000 रुपए क्या आपका प्रिंसिपल है, 12,000 रुपए का प्रिंसिपल, 12,000 रुपए पर प्रिंसिपल में एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 900 रुपए, 900 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है? 12,000 रुपए पर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपए, साधारण ब्याज 900 रुपए। तो बताइए कि रेट परसेंट क्या है, रेट परसेंट क्या है, ब्याज की दर क्या है? क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है? आपने किसी व्यक्ति को 12,000 रुपए उधार दिया, 12,000 तो लौटाया ही आपको, लेकिन साथ में 900 रुपया ब्याज भी लौटाया, तो बताइए ब्याज की दर क्या है? क्लियर है? गौर से समझना, मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको रेट निकालने की कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। अब गौर से देखिए, 12,000 रुपए पर, 12,000 रुपए पर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे भाई? 900 रुपए। 12,000 रुपए पर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? 900 रुपए। तो मुझे बताइए कि 1 रुपए पर, 1 रुपए पर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 900 बटे 12,000 रुपए। बोलिए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? 12,000 रुपए पर 1 ईयर में कितना ब्याज मिला? कितना ब्याज मिला? 900 रुपए। तो 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 900 बटे 12,000 रुपए। इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई? तो फिर 100 रुपए पर, तो फिर 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? ये मिलेगा आपको 900 बटे 12,000 इंटू 100 रुपए। इतना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पर एक साल में इतना ब्याज मिलेगा, 900 बटे 12,000 इंटू 100 रुपए। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, जीरो से आपका जीरो हट जाएगा, 12 सत्ते 84 और 6 बजेगा, 12 पंजे 60, यानी कि कितना आएगा? 7.5, 7.5। बोलिए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? समझ में आया? देखो, SICI मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जो मेनली मैं टीचर हूं वो बैंकिंग का हूं, ठीक है। मैंने बैंकिंग को बहुत बैच पढ़ाए हैं, वो मेरा फेवरेट पोर्शन भी है, टिपिकल चीजें कराना। और SSC में उतना लेवल नहीं है जितना मैं कराना चाहता हूं या जितना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है मुझे बड़ा मजा आता है, तो आप इसको ध्यान से समझना है। 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? फिर 7.5 रुपया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो सभी को बात समझ में? 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 7.5 रुपया। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट परसेंट कहते हैं। तो ब्याज की दर फिर कितनी होगी? 7.5%। ब्याज की दर कितनी होगी? 7.5%। यही आपका आंसर, यही पूछा था। क्लियर है? तो ब्याज की दर कितनी होगी? 7.5%। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको आर निकालना हो, रेट प्रतिशत निकालना हो, अगर आपको रेट प्रतिशत निकालना हो, रेट, अगर आपको रेट परसेंटेज निकालनी हो, गौर से समझना, रेट परसेंट आपको कैलकुलेट करनी हो। क्लियर है? देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान सी बात है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। अगर आपको रेट परसेंट कैलकुलेट करनी हो तो व्हाट इज दिस? ये 12,000 क्या था? देखिए गौर से, 12,000 था आपका ये प्रिंसिपल, ये 12,000 क्या था? प्रिंसिपल। ये 900 क्या था? 900 क्या था आपका? SI इन 1 ईयर। SI एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, SI है एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या है? 100 से गुणा करिए हमने, गुणा 100, अब परसेंटेज का साइन लगाना, एंड दिस इज पर परसेंटेज का साइन। तो अगर आपको रेट परसेंट कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल, आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इंटू 100%। क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें किसी को? दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, दिस इज जस्ट ए बेसिक कंसेप्ट। समझ में है कि नहीं? किसको रटने लग जाओ दिस 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 दिस, अगर कुछ नहीं करना,
रेट परसेंट ब्याज की दर क्या आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। कहां से आया, देखिए मैंने आपको दिखाया, हर एक बात को मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड पर। 12,000 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 900 रुपया। तो 1 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा फिर 1 साल में, 900 बटे 12,000 रुपया। तो 100 रुपया पर कितना मिलेगा इंटू, तो हर केस में यही चीज होगी, ऊपर 900 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर आएगा, यहां 12,000 तो 12,000 क्या आपका प्रिंसिपल आएगा इंटू 100%। ये आ गया आपका रेट निकालने का तरीका। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां तक, सभी को समझ में आया ना, क्लियर है। चलिए अब देखिए, और हम इसमें छोटे छोटे ऐसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक और चीज मैं लेता हूं आपसे कि बताइए कितना ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहां पे 27,000, 27,000, क्लियर, 27,000। तो 27,000 रुपए पर 1 साल में, 27,000 रुपए पर मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं, 27,000 पर 1 साल में, ये क्या आपका 27,000 रुपए प्रिंसिपल है, क्लियर। 27,000 पर 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 1,800 रुपए है, क्लियर है, 1,800 रुपए। तो आपसे पूछा है कि रेट क्या है, रेट प्रतिशत क्या है, ब्याज की दर क्या है, रेट परसेंट आपसे पूछ, क्लियर है, कोई डाउट है। तो अभी तो मैंने समझाया कि अगर 27,000 रुपए पर 1,800 रुपए मिल रहा है तो एक पर कितना मिलेगा, एक पर मिलेगा 1,800 बटे 27,000, सही बात है, बोलो कोई दिक्कत है। तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा इंटू 100, यही आपका रेट परसेंट आ जाएगा, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, क्लियर है, कोई डाउट है। तो जी दो जीरो कैंसिल आउट होगी, ये 0 से 0, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो ये 20/3, तो 20/3 का मतलब 6:2/3% आ गई ब्याज की दर 1 साल में, क्लियर है, सभी को समझ में है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात थी, ठीक। एक चीज और देखते हैं कि जैसे हम ले लेते हैं यहां पे 40,000, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए पर 3 साल में, 1 साल में की बजाय अब ले लेता हूं मैं 3 साल में, 40,000 रुपए पर 3 साल में मिलने वाला जो ब्याज है वो क्या है आपका, वो है आपका 4,200 रुपए। 3 साल में जो मिलने वाला ब्याज है वो है 4,200 रुपए। तो बताइए रेट परसेंट क्या है, क्लियर है, कोई डाउट है। 40,000 रुपए पर 3 साल में जो साधारण ब्याज है वो 4,200 रुपए है, तो रेट परसेंट क्या है, क्लियर है, सिंपल सा सवाल है, गौर से समझना, ठीक। मुझे ये बताओ कि अगर 3 साल में 4,200 रुपए ब्याज मिल रहा है, 3 साल में 4,200 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, क्लियर है ना। अगर ये पहले साल 100 रुपया तो दूसरे साल भी 100 रुपया, तीसरे साल भी 100 रुपया होगा। अगर 3 साल में 4,200 रुपए ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज है, 1,400 रुपया। 1 साल में कितना ब्याज है फिर 1,400 रुपया, बोलो कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, 1 साल में कितना ब्याज है फिर 1,400 रुपया। 1 साल में 1,400 रुपया ब्याज है 40,000 रुपए पर, तो आपका 100 रुपए पर कितना ब्याज होगा, तो यहां पे बटे प्रिंसिपल यानी कि 40,000 इंटू 100, क्लियर है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 7/2, 7/2 का मतलब 3.5%, 3.5%। तो ब्याज की दर इस केस में कितनी हो जाएगी, 3.5%, क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रही है। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान था, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, क्लियर है। चलिए एक और चीज हम देखते हैं यहां से कि जैसे सपोज हम ये बोले कि 20,000 रुपए पर, 20,000 रुपए पर 2 साल 2 इयर्स, या 20,000 रुपए पर 2 इयर्स 73 डेज, 73 डेज, क्लियर है। 20,000 रुपए पर 2 साल 73 दिन का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। तो बताइए फिर ब्याज की दर क्या है, क्लियर है, ये पूछ लिया हमने। 20,000 रुपए पर 2 साल 73 दिन का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3,000 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को ना। अब गौर से सुनना, 2 साल 73 दिन, तो 2 साल का तो मतलब 2 साल हो गया, प्लस 73 दिन क्या हो गया, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 का ये बटे 5 ही तो है, यानी कि जो 73 दिन का है, 73 दिन का मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 ईयर,
1/5 ईयर, तो 5 दूनी 16, 16 एक 17, तो ये हो गया तुम्हारा 17/5 ईयर, 17/5 ईयर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 17/5 ईयर। अरे बात समझ में आई? क्लियर है ना? सभी को बात समझ में आ रही? तो 17/5 साल में कितना ब्याज मिला उसको? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया ब्याज मिला है कि नहीं? अगर 17/5 साल में 3,000 रुपया ब्याज मिला तो फिर एक साल में कितना मिला होगा? एक साल में उसको ब्याज मिला होगा 3,000/17/5 में ब्याज मिला होगा। दैट मीन्स 15,000/17 रुपया। 15,000/17 रुपये। तो एक साल में मिलने वाला ब्याज मैंने निकाल लिया कितना? 15,000/17 रुपीज। 15,000/17 रुपीज। बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? 2 + 1/5, तो 5 दूनी 10 से 11 आएगा, सॉरी 11 आएगा, 17 नहीं आएगा, 11 आएगा। 11/5 11/5 ईयर में 3,000, तो एक में आएगा ये बटे 11 आएगा, 15,000/11। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? समझ में आया? चलिए, तो एक साल में मिलने वाला ब्याज है 15,000/11 रुपया। तो 20,000 रुपए पर है ये, तो 20,000 रुपए पर इतना है, तो 1 रुपए पर कितना होगा? बटे 20,000। 100 रुपए पर कितना होगा? इंटू 100, और ये आपका परसेंटेज का साइन लग जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? देखिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से आपका ये 75 कट जाएगा, तो 75/11%। 2 से 150 है ना, 75 टाइम्स कट जाएगा, 75/11%। क्लियर है? तो ये आपकी ब्याज की दर आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो सिंपल सा। तो इस तरीके से आपके पेपर में तो सवाल नहीं बनते, ये जस्ट मैं आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूं और इसमें कुछ भी नया नहीं। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, गौर से समझना, गौर से समझना ये वाली बात, ठीक है? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेट परसेंट या सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर on 100 rupees, on 100 rupees is rate, यही ब्याज की दर होती है। क्लियर? ये मैंने आपको बताया। तो एक साल में मिलने वाला साधारण ब्याज ही सिंपल इंटरेस्ट है, रेट परसेंट। तो अगर जैसे मैं सपोज आपको ये बोलता हूं, अगर मैं सपोज आपको ये बोलता हूं कि एक साल में ब्याज आपका 10% है, एक साल में ब्याज आपका 10%। क्लियर? तो मुझे बताइए फिर 2 साल में ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 2 साल में। तो अगर यहां पे टाइम पीरियड डबल हो रहा है तो ब्याज सिंपल, ये क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंट भी आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि 20% हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? फिर 20%। अगर एक साल में ब्याज आपका 10% है तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। अगर मैं पूछूं कि 5.5 ईयर्स में आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो एक साल में यदि 10% है तो 5.5 साल में फिर कितना मिलेगा आपको? 55%। तो दिस इज 55%, दिस इज 55%। क्लियर है? तो ये क्या है? 20%। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। ये क्या है आपका? 2 साल में मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज। एक साल में कितना है? 10%। 2 साल में कितना है? 20%। 5.5 साल में कितना है? 55%। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? क्लियर है भाई? चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और चीजें समझाता हूं। प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% मानते हैं, प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% मानते हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल को हमेशा हम 100% मानते हैं। ये या 100% मानेंगे या फिर या यूनिट मानेंगे। अगर परसेंट में मानते हो तो 100%, यूनिट में मानोगे तो फ्रैक्शन के हिसाब से होगा। क्लियर है? वो भी मैं चीज आपको क्लियर करूंगा। प्रिंसिपल 100%। सपोज रेट परसेंट है आपका, रेट परसेंट है आपका 13%, दिस इज 13%। गौर से समझना। क्लियर है? टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड है सपोज आपका 6 ईयर्स, टाइम पीरियड है सपोज आपका 6 साल, 6 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा?
सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा और अमाउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, अमाउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, जबकि अमाउंट परसेंटेज जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर होता है। अमाउंट परसेंटेज जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर होता है। गौर से समझना, यहां तक बात गौर से समझना कि अगर आपका प्रिंसिपल 100% है, 100% यानी कि 100 रुपया, आपको एक साल में उस पर मिलने वाला ब्याज 13% यानी कि 13 रुपया, तो फिर 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 13×78, 13×78 यानी कि 78%। कितना ब्याज मिलेगा आपको, 78%। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 78%। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज इन 6 ईयर, साधारण ब्याज की प्रतिशत 6 साल में कितनी होगी, 13×6 यानी कि 78%। क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने का जो तरीका है वो क्या है, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर टी टाइम किससे निकालोगे, आपको रेट इनटू टाइम। एक साल में मिलने वाला साधारण ब्याज या रेट परसेंट कितना है, 13%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 13×6 78%। तो ये आएगा रेट सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 6 ईयर, जो कि कितना है 78%। यानी कि 100% आपका प्रिंसिपल था, 6 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 78%। तो 100 प्लस 78 आपका अमाउंट प्रतिशत कितना हो गया, आपका अमाउंट परसेंटेज हो गया 178%। आपका अमाउंट परसेंटेज कितना हो गया, 178%। क्लियर है। आपका अमाउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 178%। क्लियर है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सी बात, आपका अमाउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 178%। क्लियर है, बहुत प्यारी बात है। चलिए और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 100% है। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हम सॉरी, आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% ही होता है। ठीक है ना। और आपकी जो ब्याज की दर है वो है सपोज आपकी 15%। ब्याज की दर कितनी, आपकी 15%। क्लियर है, 15%। टाइम पीरियड है आपका 2.5 ईयर, 2.5 ईयर्स, 2.5 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा, एक साल में अगर 15% मिलता तो 2 साल में कितना, 30%। तो ये जो 2.5 ईयर्स है, इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ईयर्स 6 मंथ्स, 2 ईयर्स 6 मंथ्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 2.5 साल ही होता है। अब गौर से देखिए, एक साल में 15% है तो 2 साल में कितना होगा, 30%। अगर एक साल में 15% है तो 6 महीने में कितना होगा, 7.5%। तो 30 प्लस 7.5 यानी कि कितना होगा, 37.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज 2.5 साल में कितनी होगी, 37.5%। अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 37.5 यानी कि 137.5%, 137.5%। क्लियर है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को क्लियर है। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो स्केल अप। चलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब यहां पे आपको 2 चीजें बताऊंगा। सपोज आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है आपका, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है आपका 100%, प्रिंसिपल है आपका 100%, ब्याज की दर है 6.25%, ब्याज की दर है 6.25%, रेट परसेंट पर एनम 6.25%। टाइम पीरियड है आपका 5 साल, टाइम पीरियड है आपका 5 साल। तो एक साल में 6.25%, तो 5 साल में मल्टीप्लाई करोगे तो 31.25%। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज आपकी ब्याज की दर, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्रतिशत है वो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 31.25%। मतलब अगर आपने 100 रुपया प्रिंसिपल उधार दिया होगा तो 5 साल आप 31.25 रुपया इंटरेस्ट लोगे। क्लियर है। अगर अभी आप 100 रुपया उधार दोगे तो 5 साल बाद अब 31.25 रुपया सिंपल इंटरेस्ट लोगे। क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो 100% सिंपल इंटरेस्ट, 100% प्रिंसिपल, 31.25% सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 131.25%। कितना हो जाएगा मिस्टर धन, यानी कि आपको 100% की बजाय 5 साल बाद 131.25% रुपया वापस से पॉकेट में मिलेगा।
क्लियर है? तो ये कहानी तो तब की है अगर मैं सारी की सारी बातें 100% पे कैलकुलेट करता हूं, 100%। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/16। सभी को पता है 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/16। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी गौर से समझना। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16। 1/16। अब ये तो लिखा हुआ मेरे भाई परसेंटेज, मैंने इसको फ्रैक्शन ब्रेक कर दिया तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 1/16। तो ये जो 16, यही 16 होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और ये जो 1 है, ये क्या है? रेट परसेंट है, यानी कि रेट परसेंट क्या है? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। ये प्रिंसिपल क्या? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यानी कि ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ये क्या? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर है। कोई डाउट है? समझ में है कि यानी कि अगर आप 16 रुपया किसी को उधार दोगे तो 1 साल बाद आप उससे 1 रुपया ब्याज लोगे, तभी तो 6.25% पर एनम रेट इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? सभी को बात समझ में? तो अगर मैं इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करके लिख दूं तो ये 16 जो होता है ये होता है प्रिंसिपल, और ये जो 1 होता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, क्योंकि रेट आपका हमेशा 1 साल का होता है। अगर आप किसी बंदे को आज 16 रुपया उधार दोगे तो आपको 1 साल बाद वो 1 रुपया ब्याज देगा। तो 16 रुपया पे 1 रुपया ब्याज का मतलब 6.25% रेट हो गया। क्लियर है? तो यहां पे मैं प्रिंसिपल को 100% ना मान के इस बारी में प्रिंसिपल को मानता हूं 16 यूनिट। 16 यूनिट प्रिंसिपल आपका 16 यूनिट है, उस पे ब्याज आपका 1/16 है, 1/16। तो यानी कि 16 यूनिट पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलता है। 16 यूनिट पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड कर देता हूं मैं यहां पे 7 साल। 16 यूनिट पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलता है, तो 7 साल में कितना मिलेगा? फिर 7 यूनिट। 7 साल में कितना मिलेगा? फिर आपका 7 यूनिट। क्लियर है? तो 16 यूनिट था, 7 साल में उस पे कितना ब्याज मिल जाएगा? 7 यूनिट। तो 16 अमाउंट कितना हो जाएगा? 16 + 7 यानी कि 23 यूनिट। अमाउंट कितना हो जाएगा फिर आपका? 23 यूनिट। दोनों एक ही बात है, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करो चाहे इस तरीके से सॉल्व करो। अगर परसेंटेज टफ आ जाती है तो बेटर होगा कि आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाए उस चीज को। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? समझ में है ना? जैसे ऊपर अगर सपोज यहां पे 5 साल है तो मैं अभी 5 साल कर देता हूं, तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5 यूनिट। और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 16 + 5 यानी कि 21 यूनिट। क्लियर है? गौर से देखिए, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है? 100% आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 6.25% है, तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 31.25%। अमाउंट कितना हो जाएगा? 131.25%। प्रिंसिपल आपका रेट कितना है? 6.25%। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, यानी कि 16 रुपया पर 1 साल में ब्याज 1 रुपया है। तो मैंने प्रिंसिपल को अगर 16 यूनिट मान लिया तो 1 साल में 1 यूनिट, तो 5 साल में कितना? 5 यूनिट। अमाउंट कितना? 21 यूनिट। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है ना? सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक। चलिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूं। एक एग्जाम्पल मैं और लेके बताता हूं, गौर से समझिए। जैसे कि रेट परसेंट है आपका 21.66%। 21.66%। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? और टाइम पीरियड दे देते हैं, सपोज आपका टाइम पीरियड है, सपोज आपका 7 ईयर्स, 7 ईयर। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मुझे बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए 21.66% फिर 7 से गुणा करना बड़ा टिपिकल। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो 21.66% को आप लिख सकते हो कैसे ब्रेक करके? 15% + 6.66% लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? 21.6 15 + 6 कितना होता है आपका? 21.66% हो गया।
क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 1/20 5%, 3/20 15%। 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये होता है आपका 1/15। सो दिस इज 1/15। 6.66% कितना होता है? 1/15। तो 20 और 15 का एलसीएम मुझे बताओ कितना होता है? 60। तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, सही बात है। 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 4। तो 9 + 4 कितना होगा? 13/60। 13/60 क्लियर है? 13/60। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर है? गौर से समझना, बहुत ही बढ़िया मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि अगर ब्याज की दर आपकी 21.66% है तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 13/60। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 60 यूनिट है तो आपका एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 13 रुपया मिलेगा। अगर आप 60 रुपया किसी को उधार दोगे, ब्याज की दर 21.66% लगाओगे, तो एक साल बाद उसको आपको वापस 13 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिला के देना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रिंसिपल को 60 यूनिट मान लेता हूं, 60 यूनिट, तो रेट परसेंट है आपका फिर 13/60, यानी कि 60 का आप 13/60 करोगे तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 13। एक साल में मिलने वाला ब्याज हो जाएगा 13 यूनिट। एक साल में मिलने वाला ब्याज 13 यूनिट, तो 7 साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा? फिर आपका 91 यूनिट। कितना हो जाएगा? 91 यूनिट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 60 यूनिट प्रिंसिपल है, 91 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपका अमाउंट हो जाएगा फिर आपका 151। इनको ऐड कर देंगे, 151 यूनिट। 151 यूनिट, 60 + 91, 151 यूनिट। क्लियर है? कोई डाउट है? तो बातें आपकी परसेंटेज में भी चलेंगी, बातें आपकी फ्रैक्शन में भी चलेंगी। आपको सब कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या रेट परसेंट है, क्या टाइम है, क्या सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज है, क्या सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई है यहां तक? क्लियर है? चलिए जैसे हम और एग्जांपल करते हैं। इतनी तो बातें सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक है? चलिए जैसे प्रिंसिपल ले लेते हैं। सपोज हम प्रिंसिपल ले लिया हमने 21,000। प्रिंसिपल ले लिया भाई हमने 21,000 रुपए। क्लियर है? व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल कितना है? 21,000। और कुछ समय बाद आपका जो अमाउंट है वो हो गया 49,000 रुपए। अमाउंट हो गया आपका 49,000 रुपए। क्लियर है? 49,000 रुपए। क्लियर है? कितने सालों में? कितने सालों में? ये लेते हैं 12 सालों में, 12 ईयर्स में। 12 ईयर्स में। तो बताइए कि रेट परसेंट क्या है? रेट परसेंट क्या है? क्लियर है? ये सवाल है। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है 21,000 रुपए, 21,000 रुपए, आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया कितने सालों के लिए? 12 सालों के लिए। और 12 साल बाद उसने आपको ब्याज मिला के 49,000 रुपए अमाउंट लौटाया, मिश्र धन। तो बताइए कि ब्याज की दर क्या थी? तो ब्याज की दर निकालने का वही तरीका है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? रेट परसेंट होता है 100 रुपए पर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो मैं इस सवाल को फिर दो तरीके से कर सकता हूं। दो तरीके से मैं आपको दोनों तरीके से समझाना चाहूंगा, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। क्लियर? पहला तरीका कि अगर प्रिंसिपल 21,000 से 49,000 रुपए हो गया तो मुझे बताइए फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला फिर आपका 28,000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट फिर कितना मिला आपका? 28,000 रुपए। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई? 28,000 रुपए। तो 28,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको 12 साल में। तो ये है 28,000 रुपए इन 12 ईयर्स। इन 12 ईयर्स, 12 साल में। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूं फिर आपका एक साल में, एक साल में कितना ब्याज मिला? तो ये हो जाएगा 28,000/12 रुपया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा फिर आपका इन 1 ईयर, एक साल में मिलने वाला ब्याज 28,000 रुपये। ये 28,000/12। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 7,000/3। 3 इसे 4 से काट लेंगे ना, तो 7,000/3 रुपीज। क्लियर है? कोई डाउट है? 7,000/3 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको एक साल में। इतनी बात समझ में आती है सभी को? क्लियर है यहां तक? प्रिंसिपल था आपका 21,000 रुपया,
आपको एक साल में ब्याज मिला है 7,000/3 रुपया, तो 100 रुपए पर कितना ब्याज मिला होगा इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। क्या यही रेट परसेंट नहीं आ जाएगा? दिस इज द रेट परसेंट, दिस इज द रेट परसेंट। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? आपको पता है प्रिंसिपल कितना, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एक साल में कितना मिला। सिंपल इंटरेस्ट आपका 12 साल का पता था, आपने एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया 7,000/3 रुपया इंटू 100%, 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया। देखिए 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा। क्लियर है? तो इक्वल टू आ जाएगा 700 ये 21 दिया, कितना आ जाएगा आपका 63, 700/63। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो 7 से काट लेंगे 100 और 7 नाम 63, तो 100/9 यानी कि 11:1/9%। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आ रही है सारी बातें? क्लियर है ना कंसेप्ट? ठीक है, तो